प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। 500 सालों के बाद अब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तारीख भी बता दी गई है, 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर के हम आ चुके हैं जो प्रभु श्री राम लला के वस्त्र सिलते हैं उनके पास। आइए जानते हैं उनसे भी कि उनको कितना गौरव और कितना गौरव का पल लग रहा है कि वह प्रभु श्री राम के वस्त्र सिल रहे हैं। कैसा लग रहा है उनको? क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है शंकर लाल, लेकिन श्री पिताजी का नाम श्री बाबूलाल श्रीवास्तव है और भगवत प्रसाद पहाड़ी श्रीवास्तव, शंकर लाल श्रीवास्तव, यानी हम श्रीवास्तव परिवार से हैं। और अब ये क्षण की तो बात क्या कहें, एक तो सेवा ठाकुर जी का, और ठाकुर जी की सेवा जब हम करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, यानी अंदर की कोई गरिमा नहीं रह जाती कि न कुछ बयां करने के लिए रहता है कि कितनी हमको खुशी होती है। कितने सालों से आप यह मंदिर का वस्त्र सिल रहे हैं राम भगवान का? 1985 में हमारे श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी और उस समय तत्कालीन पुजारी हमारे लालदास जी महाराज जी थे, उनके माध्यम से हमारी ये दो मशीन, एक ये बड़ी मशीन, एक ये छोटी मशीन, वहाँ रामलला प्रांगण के अंदर गई और गुम्बद के नीचे जो विवादित ढांचा था उसके नीचे दो मशीन रखी जाती थी। एक बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी जी और मैं शंकर लाल और श्री पिताजी श्री बाबूलाल श्रीवास्तव वो अमनिया करते थे, हम दोनों भाई वहाँ सिलते थे। ये कर्म 1992 तक चला। जब तक ढांचा नहीं गिरा है तब तक हम लोग उसी गुम्बद के नीचे बैठ कर सिले। ढांचा गिरने के बाद से प्रभु जी हमारे टाट में आ गए और हम लोग यहाँ अपने दुकान से पुजारी जी के माध्यम से कपड़ा आता रहा और हम लोग यहाँ से बना के पुजारी जी को सौंपते रहे और ठाकुर जी हमारे धारण करते रहे। ये 92 से जब हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए तो एक वैकल्पिक मंदिर तैयार किया हो। तो वैकल्पिक मंदिर में नहीं, प्रभु हमारे टाट से ठाठ में आ गए और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन किए। भूमि पूजन के बाद भव्य विशाल मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। और अब क्या कहा जाए, 22 जनवरी भी आ रही है। आज तो 10 तारीख है और जैसे धीरे धीरे घटता जा रहा है उतना ही मन में उत्साह पैदा होता जा रहा है कि हम प्रभु का दर्शन कब करेंगे, हमारे हाथों से बनाए हुए कपड़ा कब पहनेंगे ठाकुर जी। लेकिन अब नाप तो हम लोग ले आए, 51 इंची की मूर्ति जो भी तत्काल में बनी हुई है वहाँ हम नाप तो ले आए हैं, लेकिन अभी ट्रस्ट की तरफ से या संस्था की तरफ से अभी हमें कोई कपड़ा का भी आर्डर नहीं मिला है। कपड़े का अगर आर्डर जैसे हमको मिलता है, केवल 48 घंटे का अगर हमें समय मिल जाता है तो हम ठाकुर जी का पोशाक बना करके और तैयार करके रामलला को पेश कर देंगे। अच्छा, अगर बात करें, एक समय था 1992 का, जब आप बता रहे हैं विवादित ढांचा जो है गिरा दिया गया था, उस समय में और आज के समय में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? उस समय जो आप लोगों ने भी तो कार सेवा की होगी। जी हाँ, उस समय हम लोग कार सेवा में सन 90 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे हम लोग लाठी डंडा खाए हैं। हाँ, वो भी दृश्य देखे। और जब हमारे किसने मारा था लाठी? ये पुलिस वालों ने मारा था। क्यों मारा? अब मोरा देखो कि हम लोग राम जन्मभूमि जा रहे थे। अरे उसके पीछे क्या राज था, क्यों मारा भाई? मुलायम सिंह का कहना था यहाँ परिंदा पर नहीं मारने देंगे, तो परिंदा पर नहीं मारे। हम हिंदू हैं, भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनका दर्शन नहीं करें? हम लोग दर्शन के माध्यम से गए थे कि रामलला का हम दर्शन करेंगे, हमें कोई तोड़ फोड़ करना नहीं था। हम शांति से जा रहे थे, लेकिन हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया गया और डंडों की बरसात कर दी गई। तो क्या लगता है कि आज आपने उस समय कार सेवा की थी और आज 2024 में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे और कपड़ा भी आपका सिला हुआ पहनेंगे, इसको लेकर क्या हर्ष है, क्या उल्लास है? ये हमारा सौभाग्य है कि कार सेवा भी हम किए, लाठी डंडा भी खाए। और फिर 92 में जब हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए तो उस समय ढांचा भी गिर गया। वैकल्पिक यानी प्रभु हमारे टेंट में आ गए, मुख्यमंत्री जी हमारे हुए ठाट में आ गए और प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। मोदी जी आने के बाद जब उन्होंने भूमि पूजन किया उस समय हमारे पास 2 पोशाक तैयार हुआ था, एक हरा पोशाक और एक भगवा रंग का पोशाक। हरा पोशाक में उस समय बना था इनके, अरे क्या नाम है, कलिकराम जी, पंडित कलिकराम जी के माध्यम से 2 सेट पोशाक तैयार किया गया था, जिसमें हरा पोशाक जो बुधवार का उद्धारण हुआ था उसमें नवरत्न जड़ा गया था, अपने हाथों से जड़े थे। और हम ये चाहते हैं जो प्रभु स्थापना के समय पीला कपड़ा धारण करेंगे, अगर ट्रस्ट हमें हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा देती है तो उसको मैं जड़ित करूंगा और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इस समय की अगर बात करें तो इस समय कितने रंगों के पोशाक प्रभु श्री राम को पहनाए जाते हैं और किस किस दिन पहनाए जाते हैं? जैसे
कपड़े तो 7 दिन के 7 कलर के होते हैं। जैसे सोमवार को हमारे प्रभु सफ़ेद धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी धारण करते हैं। 7 दिन का 7 कलर का ठाकुर जी का पोशाक बनता है और 7 दिन के रंग के हिसाब से ठाकुर जी हमारे धारण करते हैं। अच्छा, आप जो है आपकी दुकानों में मैं वस्त्र देख रहा हूँ, ये कितने मंदिरों के आप वस्त्र सिलते हैं अयोध्या में और कितने समय से आप इतने मंदिरों के वस्त्र सिलते चले आ रहे हैं? जैसे हमारी तो 8वीं पुस्त चल रही है ठाकुर जी का काम करते हुए। ये आप 1857 वाली आप मशीन देखे हैं कि हमारे पर बाबा थे, वो भी ठाकुर जी की ही सेवा करते थे। अच्छा। और ठाकुर जी की यानी 5वीं पीढ़ी, जो 5 पीढ़ी हमारे जो बाबा 5 पीढ़ी बीत गए, वो भी ठाकुर जी की सेवा करते रहे। और जब हमारे पिताजी आए, वो भी ठाकुर जी की सेवा करते हुए सन 94 तक उन्होंने सेवा किया और वो चले गए। अब उनके बाद हम दोनों पुत्र हैं, एक भगवत प्रसाद पहाड़ी श्रीवास्तव और मैं शंकरदास श्रीवास्तव। हम लोग राम जन्मभूमि कार्यरत हैं और वैसे तो सैकड़ों मंदिरों का हम लोग काम करते हैं। जैसे आप सर्वदार में आप पहुँचिए, देखिए सरजू मंदिर, नागेश्वरनाथ, काले राम मंदिर, पटना मंदिर, हनुमत सदन, हनुमत निवास, बावन जी मंदिर, जानकी कुंज, इधर छोटी देव काली, इधर जानकी महल, लोहा लंगड़ी, खड़ेश्वरी बाबा का मंदिर है, हनुमान बाग है, हनुमान वाटिका है और आपके वल्लभाशरण जी का स्थान है, विराती जी का स्थान। मैंने सैकड़ों मंदिर गिनती क्या करें, जहाँ 10,500 मंदिर हों, हम कितना गिनेंगे। तो अनेकों मंदिर का पोशाक हम मनाते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन होता है और हर्ष भी रहता है कि कोई हम ठाकुर जी का सरकार का कपड़ा बना रहे हैं। हमने ये भी सुना था कि आप कह रहे थे कि आप आने वाले समय में अपने बच्चे को 10वीं तक पढ़ाएंगे और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा में कार्यरत कर देंगे। इसके पीछे क्या राज है? हमारी हार्दिक इच्छा है। जैसे हमारी परंपरा, हमारे पर बाबा 5वें बाबा राम जी का काम करते चले आए, बाबा किए, पर बाबा किए, फिर बाबा की, फिर दादा की, फिर हमारे पिताजी किए और अब हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा भी तो कोई आगे बढ़ने वाला चाहिए कि हाँ हमारा भी परिवार हो कि जो रामलला का सेवा कर सके। तो हम इसलिए कक्षा 10 तक ही पढ़ाएंगे, हमें इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाना है। हाँ, अगर बच्चा चाहता है पढ़ना, कार्यरत तो पढ़े, प्रारंभ कर दिया है, सिलाई कर रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सिल रहा है। लेकिन हमारे न रहने पे ठाकुर जी की सेवा हमारा लड़का राजवीर श्रीवास्तव ही करेगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के कुल युग में जो है शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपका बेटा आपके जैसे टेलर ही बने? मतलब शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि हम जैसे प्रभु में राम राम करते हुए अगर किसी का प्राण छूट जाए तो उसका तो कल्याण हो जाता है और हम तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अगर वो इसमें सेवा करता है, हो सकता है अगर पढ़ने की उसकी इच्छा है तो मैं पढ़ाने के लिए भी दबाऊंगा नहीं कि पढ़ाइए पढ़ो, लेकिन सेवा तुमको यही करना है, नौकरी नहीं करना है, ठाकुर जी की नौकरी करना है, कोई सरकार की नौकरी नहीं करना है, न किसी संस्था की नौकरी करना है तो राम जी की सेवा करना है जैसे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक आपसे राजनीतिक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे नीतीश कुमार ने ये कहा था, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था नीतीश कुमार ने कि राम मंदिर की जगह पर एक चिकित्सालय या स्कूल बनाना चाहिए था, जहाँ पर लोग जाके अपना स्वास्थ्य ठीक कर सके या बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई कर सकें। तो इसके पीछे क्या चाहते हैं, क्या मतलब राम मंदिर बनना ठीक हुआ? राम मंदिर बनना ठीक हुआ। मैं नीतीश कुमार जी से ये कहूँगा कि अगर उनका पैतृक स्थान हो, उनके बाप दादा का स्थान हो, वहाँ अगर चिकित्सक कोई बना देगा तो क्या उनका शोभा देगा? अब जैसे हमारे प्रभु को जन्म स्थान है, वहाँ पैदा हुए, उसके लिए हम लड़ करके मर करके बिल्कुल बनाए, चाहे जैसे बनाएंगे हम वही ठाकुर जी को बनाएंगे जहाँ उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है कि जब प्रभु हमारे 14 वर्ष वनवास जब काट के आए, अयोध्या में जैसे घुसे वो, तैसे उन्होंने पहले धरती को प्रणाम किया था। तो जब राम जी हमारे धरती को प्रणाम करते हैं, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, तो ऐसे वहाँ हम चिकित्सक बनने देंगे? तो ऐसा नहीं होगा। राम जी का मंदिर था, है और रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा, लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो हमारे जो प्रधानमंत्री तो तत्काल में प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जा रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू हैं। अच्छा। वो क्या करेंगे? हाँ। जिसको साले बोलने का सहूर नहीं है वो क्या करेंगे? हाँ। ये 1857 की आपने बताया मशीन है आपके पास, इसके पीछे क्या राज है? कितनी पुरानी मशीन आप आज भी संभाल के रखे हैं, इसके पीछे क्या राज है? राम जन्मभूमि में सन 92 तक ये कार्यरत थी
और 92 के बाद जब ढांचा वहाँ गिरा है और हमारी मशीन यहाँ रखी गई है, तब से हमारी मशीन खड़ी है। ये हमारे पर बाबा का है, 5वें बाबा का है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वैसे हम इस मशीन की पूजा करते हैं। हमारे लिए वो भगवान है, हमारा धरोहर है वो। हम कम से कम ये देखते हैं कि हाँ हमारे पर बाबा का है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी इस मशीन के ठाकुर जी सिले हुए कपड़ा पहनते थे और आज हमारी मशीन खड़ी है। कम से कम हम देख तो रहे कि हमारी 5वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी की ये मशीन है ये। अच्छा, मोदी जी अयोध्या आए थे और रोड शो भी हुआ था, क्या लगा, कैसा लगा आपको? तो मालूम होता कि वो अद्भुत अवतार, कोई अवतारी पुरुष आ रहे हैं। हमने इंसान तो बहुत देखा, लेकिन वो चेहरे पे चमक, इस बुढ़ापे में वो चेहरे में चमक, वो दिव्यता कि क्या कहा जाए, वो छठा ही निराली थी। आप देख सकते हैं कि इनकी दुकान में हम इस समय मौजूद हैं और दुकान में कितने जो है भगवान के वस्त्र, अलग अलग मंदिरों के वस्त्र हैं कि कोई वस्त्र जो है नागेश्वर नाथ मंदिर का है तो कोई किसी और मंदिर का है। आपने बताया कि हाँ, जिस शहर में 10,000 से ज़्यादा मंदिर हों उस शहर की अपरंपार ही लीला होती है। ऐसे ही प्रभु श्री राम का वस्त्र हम सिलते आ रहे हैं, हमारी पुश्तें भी आगे चल के इस वस्त्र को सिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट करण दुबे के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।